साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस में गुरुदेव रियल एस्टेट पर आज न्यू नोएडा से जुड़ी हुई एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे आज कि वहाँ न्यू नोएडा को इन्होंने डेवलप करने की प्लानिंग कैसे बनाई, कैसे इन्होंने सोचा। तो आते हैं अपने न्यू नोएडा के मैप पर। साथियों, जो ये इन्फॉर्मेशन है जो आज आई है, इसकी मैं बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन तो मान सकते हैं, पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जो इस पर लेटेस्ट आपको जानकारी है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो है इसमें आपका जो न्यू नोएडा की पूरी डिटेल है, उसमें मेन ये उभर के आया है जो इन्होंने सर्वे किया है या जो इनकी प्लानिंग चल रही है, जो ये किसानों से जो है आपका वार्तालाप कर रहे हैं अंदर खाने। तो जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें ये मिला है कि जो किसान O30 से 7 से 8 हज़ार रुपये मीटर का मुआवजा मांग रहे हैं, तो उससे यदि हम माने कि वहाँ पे आपका लगभग 55 से 6 हज़ार रुपये मीटर का ये जो है उस पर मानने की उम्मीद है किसानों का, क्योंकि ये यमुना और आपका ग्रेटर नोएडा का आने वाले टाइम में जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं मुआवजा। लगभग आपका ग्रेटर नोएडा का 6500 रुपये होने की उम्मीद है, और आपका जो नोएडा का 7500 रुपये, और जो आपका 5500 के आसपास जो यमुना का और उसका होने जा रहा है, जो गुप्त सूत्रों से पता चली है। तो इस वजह से जो आपका जो ज़मीन मिलेगी न्यू नोएडा के किसानों से, वो लगभग जो है आपका 55 से 6 हज़ार रुपये मीटर के हिसाब से मिलेगी। तो ये मान के चलो 43 रुपये मीटर में ज़मीन ये देंगे नहीं कोई भी, और ना ही देने की कोई किसी की प्लान, जैसे हमारी रेगुलर बात होती है। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी है कि जिससे लोग सोच रहे हैं यार 4300 का मिलेगा, ये कंफर्म माने कि आपको 5500 से 6000 रुपये मीटर के आसपास ही आपको मुआवजा मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। साथियों, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको ये बता देता हूँ, जो डिटेल अभी आई है कि आपका जो ये शहर है इसमें 2 कॉरिडोर हैं, जिसकी वजह से ये आपका यहाँ पे ये डेवलपमेंट, बहुत से लोग कह रहे हैं जी किस वजह से ये डेवलपमेंट हो रहा है क्या। तो आज पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, जिससे मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस वजह से एयरपोर्ट के पास में ही दूसरा शहर इन्हें बसाने की जरूरत पड़ गई है। जबकि आप देखें तो यमुना का ही शहर बहुत बड़ा शहर बनने जा रहा है, गेट नोएडा भी पास में ही है, फिर न्यू नोएडा की क्यों जरूरत पड़ गई। लोग ज्यादातर इस क्वेश्चन को करते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को लेके आए हैं, इसका बताते हैं इसके बारे में। ये रेड लाइन है ये वाली, ये आपका न्यू नोएडा है, और लगभग आप देखोगे ये जो एरिया है ये आपका यमुना का एरिया है, और ये एरिया होगा ग्रेट नोएडा का। ये और ये एरिया लगभग हो गया यहाँ जो है आपका नोएडा, और ये एरिया हो गया आपका गाजियाबाद। तो आप देखोगे इस शहर को कि 4 शहर इसके साथ लगे हुए हैं बिल्कुल। आपका गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया और यमुना हो गया। उसके बाद ये 5वां शहर डेवलप कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या रहा है, ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन यही आते हैं। जब अभी तो आपका यमुना भी डेवलप नहीं हुआ है, आपका ग्रेट नोएडा भी डेवलप नहीं हुआ। ग्रेट नोएडा तो मतलब 80% डेवलप हो गया, लेकिन यमुना भी अभी नहीं हुआ। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई है, जिसकी जो है ये नया शहर बसाने जा रहे हैं। ये है आपका यहाँ पे बोडा की, लगभग आपका ये एरिया बोडा की, ये बोडा की जंक्शन बनने वाला, बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला। अभी हाँ स्टेशन है, लेकिन छोटा स्टेशन, लेकिन अब ये जंक्शन बनेगा। और यहाँ आपका जो है, तो ये जो है आपका ये बॉम्बे कॉरिडोर से जुड़ गया, कॉरिडोर के द्वारा बॉम्बे आपका जो है बॉम्बे से जुड़ गया है। तो आपका वहाँ पे बॉम्बे बंदरगाह जो है, वहां से जो भी कच्चा माल आएगा ट्रेन के द्वारा, मतलब मालगाड़ी के द्वारा, तो कॉरिडोर चालू हो चुका है, उसमें माल आना शुरू हो गया है। तो उसकी वजह से ही जो है जब कच्चा माल यहाँ आएगा तो उसको रखना कहाँ पड़ेगा, तो उसको रखने के लिए जो है आपका जो है वेयर हाउस वगैरह इनको चाहिए। तो वेयर हाउस के लिए है आपका जो है ये मेन जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ज्यादातर नोएडा में आप देखेंगे तो ज्यादातर वेयर हाउस रहेंगे। कुछ एरिया रेजिडेंशियल का भी रहेगा, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो वेयर हाउस की जरूरत पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो इसी वजह से इन्होंने उसके लिए जगह नहीं है इनके पास। और जो ग्रेटर नोएडा के आसपास का जो एरिया है बोडाकी के आसपास, उसमें इन्होंने ये प्लानिंग नहीं की है वेयर हाउस के लिए।
ना वहाँ इतनी जगह इनके पास उपलब्ध है, तो इन्होंने उसकी वजह से ही आपका जो है नया शहर डेवलप करने की प्लान बनाई, जिसमें आपका जो है न्यू नोएडा को कि इन्होंने दिमाग में सोचा कि न्यू नोएडा को लेकर यहाँ पे जो है हम बसाएंगे, तो यहाँ वेयर हाउस वगैरह जो है इंडस्ट्री आ जाएंगे। और वो वैसे भी सिकंदराबाद में आसपास में पहले भी इंडस्ट्री काफी पुरानी 20 साल से वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है यूपीएसआईडीसी का, तो उसी के आसपास का एरिया इन्होंने जो है चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद जो है वहां पे ये प्लान बनाया कि ये हम न्यू नोएडा के रूप में इसको, या मतलब DNGIR के रूप में जो है हम इसको डेवलप करेंगे। उसके बाद इसी वजह से जो है इसके नोएडा ये लेकर आए हैं न्यू नोएडा। तो इसमें जो है जो कॉरिडोर है ये वाला, ये बेनिफिट जो है ये आपका मुंबई बंदरगाह से है, कच्चा माल वहां से विदेशों से आता है और सीधा गाड़ी के द्वारा, जो पहले एक एक महीना 15-15 दिन लग जाते थे ट्रकों के द्वारा माल आने में, अब वो जो है आपका 24 घंटे में आ जाता है। ये पहले चाइना में भी ऐसा ही हुआ है। चाइना में भी जो पहले चाइना ने जो तरक्की करी है वो कॉरिडोर की वजह से, वहां भी 2 कॉरिडोर ऐसे बनाए गए थे, सभी स्टेटों से जोड़ के बनाए गए थे, तो माल की आवाजाही बहुत आसान हो गई, बहुत टाइम बच गया, और जो है जो किराया ज्यादा आता था, पार्ट भी सस्ते हो गए। तो उसी वजह से जो इसकी इन्होंने प्लानिंग बना के इसका जो है, तो बिजनेस के मामले में ये मतलब आप बहुत अच्छे लेवल पर रहेगा न्यू नोएडा। इसके प्लान, सबसे पहला प्लान तो ये हो गया, ये हो गया आपका न्यू नोएडा, ये आपका मुंबई कॉरिडोर वाला। अब आ जाते हैं हम, सेकंड वाला आ गया आपका ये वाला चोला रेलवे स्टेशन। चोला रेलवे स्टेशन में क्या है कि ये आपका जो कोलकाता बंदरगाह से है, एक कॉरिडोर वहां से इन्होंने बनाया है, वो लगभग फाइनल पर चल रहा है, लगभग 10-15% काम रह रहा है, वो भी अब शुरू होने वाला है। तो उसके लिए इन्होंने इस एरिया को, ये जो एरिया है इस एरिया को चिन्हित किया, खुर्जा के आसपास का एरिया है। यहाँ से तो पहले इन्होंने यहाँ से ये तो किया इस वजह से कि भाई ये पूरा जो है आपका ये एरिया इससे जुड़ जाएगा आपका बोडाकी से, और ये एरिया इसका जो है आपका जुड़ जाएगा चोला से। इस वजह से इसको फिर आप जैसे यहाँ पे आपका दनकोर वाला जो ये चोला रेलवे स्टेशन दनकोर के पास पड़ता है लगभग, तो आपका इसी पे जो कोलकाता कॉरिडोर जो आ रहा है वो यहाँ से होता हुआ सीधा जो है आपका ये जो बोडाकी जाएगा, बोडाकी से सीधा फिर ये जो है आपका लुधियाना चला जाएगा। तो जो आपका ये कॉरिडोर है आपका मुंबई वाला, वो तो यहीं बोडाकी में खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसका। और जो आपका कोलकाता वाला है वो सीधा चोला से आपका बोडाकी, और बोडाकी से सीधा लुधियाना चला जाएगा। तो ये बहुत बड़े मतलब, जब ये कोलकाता वाला भी चल जाएगा, मुंबई वाला चल चुका है, तो बिजनेस के मामले में ये एरिया बहुत ऊपर जाने वाला है। इसी वजह से इनको जल्दी से डेवलप करना है, इसलिए इन्होंने 1000 करोड़ रिजर्व रख लिए हैं पैसे अभी लोगों को, किसानों को बांटने के लिए। और 5 इन्होंने आपका जो है लगभग लेखपाल मैदान में मतलब लगा दिए हैं अपने एरिया में, कि भाई जहां वो सभी गांवों की पूरी डिटेल देंगे, किसके नंबर पे खतौनी है, किसके नंबर पे पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट की, वहां पे क्या क्या है, कहाँ पे नहर है, कहाँ पे जो है आपका पोखर है, मतलब हर तरह की पूरी डिटेल वो देंगे। और उसमें अभी जो इन्होंने प्रेजेंट में पहले 5 इन्होंने लगाए हैं, लेकिन टोटल 37 गांव इन्होंने 2 लेखपाल के उसमें बांट दिए, जो एक 17 गाँव की डिटेल देगा और एक 20 गाँव की डिटेल देगा। उसके उसमें ही ये दोनों जो क्या नाम आपका इन्होंने डिसाइड कर दिया है, तो उसमें इन्होंने लेखपाल ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी है। तो वो अब वहां की डिटेल दे, 6 महीने का इन्हें समय दिया गया, 6 महीने में ये पूरी डिटेल देंगे। डिटेल देने के बाद फिर जो है वो जो रिपोर्ट शेप होंगे, उस रिपोर्ट के ऊपर ही इनको जो है मुआवजा वितरण किया जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें जो है जो आपका इस वजह से ये डेवलप कर रहे हैं नोएडा के, न्यू नोएडा को। अब इसमें मैं दूसरा जो प्लान है इसमें मैं आपको समझाता हूं, ये वाला, ये जो मैंने अभी बात की थी आपसे, ये बोडाकी है यहाँ पे ये। तो बोडाकी के पास ही इन्होंने क्या किया है, एक तो इन्होंने इंडस्ट्री और वेयर हाउस का जितना भी मतलब टोटल वो है, वो आपका ये इस एरिया में दिया है, इस एरिया में ये बोडाकी के पास पड़ जाएगा। तो इस एरिया को जो है जाने में यहाँ पे ट्रक वगैरह जो है ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो ये पास में इन्होंने इस वजह से ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया दे दिया है पूरा। और सेकंड जो इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया दिया है न्यू नोएडा में, वो आपका
चोला रेलवे स्टेशन है, इसके पास ये पूरा एरिया दे दिया है। ये बैंगनी कलर है ना, ये टोटल ही बैंगनी कलर जो है आपका इंडस्ट्रियल है। इसमें वेयर हाउस भी बनेंगे, इंडस्ट्री बनेंगी। और उसके बाद ये जो आपकी पुरानी जो बड़ी लाइन है आपकी, ये वाली, ये दिल्ली से आ रही है और आपका जो है दादरी दनकोर होते हुए ये वाली, तो इसके इस साइड में आप है पूरा ग्रेटर नोएडा, ये मानो ये पूरा ग्रेटर नोएडा ये वाला, ये यमुना हो गया। इस ये बॉर्डर मानो आप, इसका न्यू नोएडा का बॉर्डर मानो। इधर आपका यमुना ईडा हो गया, यहाँ ग्रेटर नोएडा हो गया, और ये आपका पूरा न्यू नोएडा हो गया। इसके इस साइड में आपका मान लो ग्रेटर नोएडा और यमुना है, और राइट साइड में आपके जो है ये न्यू नोएडा है। तो इसको इसी के इसमें जो आपका जो सिकंदराबाद से और इसके बीच का जो है ये ग्रेट नोएडा के बीच का, इस एरिया में इन्होंने रेजिडेंशियल दिया है। जो ये रेजिडेंशियल सबसे बाद में लेके आएंगे, पहले ये इस एरिया को लेके आ रहे हैं। इसमें कुछ एरिया इन्होंने ले लिया अभी जिसकी जरूरत है, उसके बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि पहले इस एरिया को लेंगे या फिर इस एरिया को लेंगे। तो ये 4 चरण में पूरा करेंगे, तो उसमें ये अभी आगे डिसाइड करेंगे। अभी इन्होंने सिर्फ 37 गांवों का जो है कायाकल्प करेंगे शुरू में, मतलब जो है उन्हीं को मुआवजा देंगे, उनको डेवलप करेंगे पहले। उसके बाद फिर जो है डेवलप क्या करते हैं, जैसे आप एक स्कीम इन्होंने फर्स्ट फेज की निकाल दी, मान लो फर्स्ट फेज में 37 गांव कर दिए। 37 गांव को ये एक बार मुआवजा देने के बाद फिर सेकंड फेज में लग जाएंगे, सेकंड फेज को मुआवजा देते रहेंगे, उधर फर्स्ट फेज को ये डेवलप करते रहेंगे। इस तरह से ये चलते हैं। तो इसमें लगभग आपको आइडिया होगा कि भाई कहाँ पे जो है आपका रेजिडेंशियल है, और ये बीच में ये जो एरिया है इसे इंस्टीट्यूशनल एरिया है। ये वाला ये जो जहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन एरिया रहेगा, ये सब ग्रीन एरिया रहेगा। ये वाला इंस्टीट्यूशनल एरिया रहेगा जहाँ पे। तो लगभग आप मान के चलिए ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल एरिया है, रेजिडेंशियल है, और आपका जो है इंडस्ट्रियल है या वेयर हाउस, मतलब उसी में आ जाते हैं इंडस्ट्री में। अब मैं आपको बताता हूं कि जो इन्होंने 37 गांव लिए हैं वो कहां पे किस एरिया में पड़ते हैं। ये मैंने बोडाकी की बात आपसे बताई थी, ये बोडाकी है। तो बोडाकी के पास में ये जो एरिया इन्होंने पहले, सबसे पहले इनको जरूरत है इस जगह की। ये जगह जो सिकंदराबाद से पहले पड़ती है, दादरी के बीच की रोड, जीटी रोड से लगी हुई। जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड होगी, जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी रोड हुआ करती थी पहले। तो वही उस रोड के पास में इन्होंने इसको एरिया को डेवलप कर रहे हैं ये। तो इसमें जो सबसे पहले इन्हें जरूरत है इस एरिया की, इस एरिया में ये सबसे पहले डेवलप करेंगे, इस एरिया को ही सबसे पहले आपका मुआवजा देंगे। अब मुआवजे में ऐसा भी हो सकता है अभी शुरुआत यहाँ से करें, और ऐसा भी हो सकता है शुरुआत यहाँ से भी करें। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये ज्यादातर दादरी के आसपास से जो है आपका वो करेंगे। अब यदि दादरी से ये शुरुआत करते हैं तो ये इस टाइप को, इस तरह से इधर को आएंगे, और यदि सिकंदराबाद के आसपास से शुरू करते हैं तो ये फिर इधर को जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ थोड़ा सा करके फिर यहाँ करेंगे। तो ये पहले इस एरिया को करेंगे, ये इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, और सेकंड उसमें उसके बाद फिर करेंगे इस एरिया को। क्योंकि ये अभी जो कॉरिडोर चालू नहीं हुआ है, जैसे ही चालू हो जाएगा, जितने 1 साल 1.5 साल का समय लगेगा, इतने ये इसको इसमें मुआवजा देकर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद इसका नंबर ले लेंगे। तो लगभग ये एरिया और ये एरिया, ये 3 साल में जो है, ये 3 साल में इनको दोनों जगह को ये पूरा मुआवजा देकर और डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। अब इसमें यदि गांव की बात करते हैं तो गांव में जो है आपका 13 गांव तो जो इसमें आपका गौतम बुद्ध नगर जिले के हैं, जो तहसील दादरी लगती है उसके हैं, और जो है 24 गांव बुलंदशहर जिले के हैं, जो सिकंदराबाद तहसील लगती है, खुर्जा तहसील लगती है, कुछ बुलंदशहर तहसील के भी हैं। तो लगभग आपको ये आपका लगभग छायसा, दयानगर, किशन, ये एरिया लगभग जो है आपका, ये एरिया आपका दादरी का हो गया, ये वाला एरिया, ये लगभग ये
और ये टोटल जो जितने भी गांव हैं ये हो गए बुलंदशहर के, जिला बुलंदशहर के, सिकंदराबाद तहसील के ये वाले एरिया। और आपका ये वाला जो एरिया है ये खुर्जा और बुलंदशहर के एरिया का एरिया आ जाता है इसमें। इसमें भी ये बुलंदशहर का, ये बुलंदशहर का एरिया ज्यादा है। और सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा एरिया सिकंदराबाद का भी, काफी ज्यादातर एरिया सिकंदराबाद का है, उसके बाद बुलंदशहर का है, उसके बाद खुर्जा का है। दादरी का एरिया थोड़ा कम है और उसको ये शुरू में ही डेवलप करने के प्लान में है, इसको भी और इसको भी। तो ये आपने समझ लिया होगा कि भाई क्या क्या इनकी प्लानिंग है, क्यों इन्होंने जो है इसको डेवलप करने की सोची है। सिर्फ ये 2 कॉरिडोर है, यही कारण है इनका इसको डेवलप करने का। क्योंकि और जितने भी ये हैं आपका यमुना है या जो आपका ग्रेटर नोएडा, उस हिसाब से ना कॉरिडोर के हिसाब से डेवलप नहीं किए थे कि कहाँ पे गए। ये पूरा ही नोएडा आपका जो है जो दोनों कॉरिडोर जो आ रहे हैं, उन्हीं कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए, उसमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसको डेवलप करने की सोची है, जो ये इन्होंने प्लान बना के अभी डेवलप करना शुरू कर दिया है। अब मैं बताता हूं आपको इसका प्लान क्या है। मेन होते हैं किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए या जल्दी से डेवलपमेंट करने के लिए रोडों का जो जाल बिछा हुआ होता है, मेन डिपेंड शहर जो करता है वो रोडों पे करता है। ज्यादातर लोग जब आते हैं, जब जो है रोड अच्छी होती है या कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है हाईवे की, जब लोग वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट भी होता है और डेवलपमेंट की सोचते भी, और जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या अपना बिजनेस करते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं या वेयर हाउस बनाते हैं, तो वो जब भी बनाते हैं जब उनकी कनेक्टिविटी उन्हें अच्छी मिलती है। उन्हें पता है कि सामान हमारा फैक्ट्री से जल्दी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट, और आपका जो है कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो इसमें हम आपको बता देते हैं, ये वाली जो रोड है ये यहाँ से आपका दिल्ली से शुरू होकर ये गाजियाबाद होते हुए ये वाली सीधी ये वाली रोड जीटी रोड है, जो दादरी होते गाजियाबाद दादरी होते हुए सिकंदराबाद होते हुए ये बुलंदशहर चली जाती है, और आगे आपका लीगढ़ डेटा इटावा होती हुई ये जो है आपका कोलकाता के लिए चली जाती है। अब इसमें एक तो हाईवे बड़ा यही हो गया आपका, जीटी रोड ही हो गया, जीटी रोड। अब सेकंड आ जाओ इसी लेवल का दूसरा, ये हो गया आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये आपका ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हो गया। ये आप मान के चलो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है ये दिल्ली का एक इन्होंने चारों तरफ से बॉर्डर बना दिया कि बाहर से बाहरी सभी जो है बड़ी बड़ी जो गाड़ी है, ट्रक है या कोई भी है, वो बाहर से निकल जाए, दिल्ली में उनको एंटीना करनी पड़े, तो ये वही रोड मानेगी। इसको ईस्टर्न कहते हैं। जो आपका हरियाणा से जो निकल रहा है उसको वेस्टर्न बोल देते हैं। तो ये वही है आपका, जो आप दिल्ली का रिंग रोड कह सकते हैं, आउट रिंग रोड कह सकते हैं इसको। तो ये वाला एक एक्सप्रेस ये हो गया। अब आ जाओ 2 एक्सप्रेसवे हो गए, अब तीसरा एक्सप्रेसवे हो गया यमुना एक्सप्रेसवे, जो आप आगरा के लिए हो रहा है। यहाँ पे ये अब जो इसका लूप तैयार हो गया, इसका नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तीसरा हो गया। अब चौथा हो गया आपका, ये है आपका एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से आपका सिकंदराबाद होते हुए आपका गंगा एक्सप्रेसवे में ये वाला एक्सप्रेसवे मिल गया। ये तो हो गए आपके 4 एक्सप्रेसवे। 4 एक्सप्रेसवे बिल्कुल एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। उसके बाद आपका यही यहीं से ये होगा मुंबई एक्सप्रेसवे, जो मुंबई के लिए जा रहा फरीदाबाद होते हुए। तो आप ये लगाओ, यहां से मुंबई से भी आदमी तुरंत यहाँ पहुंच सकता है आपका न्यू नोएडा में। भाई यहाँ से इसको मुंबई से सीधा एयरपोर्ट से सीधा गंगा एक्सप्रेसवे लिंक रोड से होता हुआ सीधा सिकंदराबाद। ठीक है जी। तो इसमें जो मेन लोकेशन रहेगी ना सबसे अच्छी, जो मतलब जहाँ पे ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, सिकंदराबाद की एरिया की ज्यादा रहेगी। जैसे आप मान के चले भाई जेवर एयरपोर्ट है, तो जेवर एयरपोर्ट के बाद जेवर अलग हो गया, ये अलग, लेकिन ये क्या हो गया कि जो सिकंदराबाद एरिया है ये बिल्कुल भी आपका मतलब चारों तरफ से कवर है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा सिकंदराबाद के आसपास का एरिया होगा। उसका मैं अभी दोबारा आपको मैप में बताऊंगा कि किस कारण से सिकंदराबाद का एरिया का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होगा।
तो ये आपके 5 एक्सप्रेसवे हो गए। अब 5 एक्सप्रेसवे इससे जुड़े हुए हैं और आपका एक 130 मीटर की रोड इन्होंने अभी जो है, जो परी चौक से शुरू होकर लगभग जो है उसमें 8 से 10 किलोमीटर की वो बन भी चुकी है, उसको जो है 105 मीटर की रोड इन्होंने हापुड़ के लिए जो है उसका टेंडर होने वाला है या हो भी गया है और वो बनने वाली है। तो एक 105 मीटर का ये आपका ये एक्सप्रेसवे ये हो गया। तो लगभग 6 एक्सप्रेसवे इससे जुड़ गए न्यू नोएडा से। तो आप आने वाले टाइम में इसे लगा सकते हैं बिजनेस के उसमें, ये मतलब कितनी ऊंची बुलंदियों को छुएगा जब इसमें इतने एक्सप्रेसवे हैं, सारा इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा और वेयर हाउस वगैरह रहेंगे। दूसरा डेवलपमेंट क्या है कि जैसे मान लो हमने ग्रेटर नोएडा देखा हुआ बसते हुए, या यमुना को देख रहे हैं, नोएडा में कुछ एरिया हमने बसता हुआ देखा था। तो पहले क्या था, इंडस्ट्री के लिए इन्होंने इंडस्ट्री को इतना ध्यान नहीं देते थे, इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान इनका रेजिडेंशियल पर रहता था। ये पहली ऐसी है कि एक तो यमुना और एक आपका न्यू नोएडा, कि इसमें इन्होंने सबसे पहले प्लानिंग की है कि भाई हम जो है डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दें इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री में सबसे पहले तो यमुना में इन्होंने क्या किया है कि भाई यमुना में इन्होंने फाइनेंसरों को एंट्री नहीं करने दी। जैसे ग्रेटर नोएडा में फाइनेंसर एंट्री कर गए थे, आपका नोएडा में कर गए थे, लोग बनाते नहीं थे, पैसे बढ़ते रहते थे, अपने लेकर डाल दी इंडस्ट्री, पैसे बढ़ रहे हैं, 20 साल 10 साल भी जो है वो नहीं बनाई। लेकिन यमुना में इन्होंने क्या किया, यमुना में जो है इन्होंने जो एक्चुअल यूजर है वो इस प्रॉपर्टी को लेकर वो पहले उसे बनाएगा चलाएगा, जब उसको बेच सकता है। तो ये इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी रही और इसकी वजह से वहां पे आपका डेवलपमेंट, अब आप ज्यादातर लोग रेजिडेंशियल में जाते हैं यमुना में, जब आप एयर जहां पे ये मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर या आप वहां जाओगे तो वहां तो आप देखोगे यार इतनी इंडस्ट्री बन गई चल गई। तो यही कारण रहा है कि जो इन्होंने फाइनेंसर की जो एंट्री उसमें बंद कर दी, उसमें एक्चुअल यूजर को इन्होंने प्लॉट अलॉट करे और एक्चुअल यूजर ने उसको बनाया, बनाने के बाद फिर उसको बेचने का जो सिस्टम था वो इन्होंने बंद कर दिया, जिसमें जो है जीपी एग्रीमेंट बिल होती है उसमें वो मान्य नहीं था। इसलिए लोगों ने ज्यादातर जो है वो उन्हीं लोगों ने ली जिसको उसकी जरूरत थी, जिन्होंने उसको बना के चलाना था। और यदि किसी को बेचना है तो पहले बनाएगा, उसके बाद उसको चलाएगा, उसके बाद वो सेल कर सकता है। ये प्लानिंग इनकी अच्छी रही। वही नियम इनका जो रहेगा आपका न्यू नोएडा में रहेगा। तो न्यू नोएडा में प्लस पॉइंट यही रहेगा कि न्यू नोएडा में आपका इंडस्ट्री जल्दी डेवलप होगा। फिर इंडस्ट्री में थोड़ा समय लगता है, भाई किसी मान लो मेरा प्रोजेक्ट है कहीं मेरी दूसरी इंडस्ट्री है, उसको मैं यहाँ ट्रांसफर करने के लिए, या मैं मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैंने जमीन तो ले ली 20 साल का या 10 साल का या 5 साल का एडवांस सोच के, लेकिन मेरी अभी प्रोडक्शन वहीं चल रहा है, उसको यहाँ पे अलग सेट करना या उसी को यहाँ पे लेके आना, मैं बहुत मतलब सारा प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। लेकिन ये वेयर हाउस यहाँ ज्यादा बनेंगे। वेयर हाउस क्या है कि यदि एक इंडस्ट्री 3 साल में खड़ी होती है तो ये जो आपका 6 महीने में खड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात, और एरिया बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे मान लो 10 एकड़ में हो गया, 20 एकड़ में होगा, 100 एकड़ में होगा, 50 एकड़ में, इस तरह बड़े बड़े एरिया जो है 6-6 महीने में डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो इसलिए न्यू नोएडा में आने में ज्यादा समय नहीं लेगा। यही कारण है कि जो है न्यू नोएडा जल्दी डेवलप हो जाएगा। तो एक्सप्रेसवे के बारे में मैंने आपको पूरा बता ही दिया डिटेल कि भाई इस वजह से जो 6-6 एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं, लिंक हो रहे हैं, इस वजह से इसका जो कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी। आपका यमुना और ग्रेट नोएडा के भी मुकाबले ये इसकी कनेक्टिविटी सबसे बेहतर रहेगी। अब मैं बात करता हूँ सिकंदराबाद की। जो मैंने बोला कि यदि आप न्यू नोएडा में देखते हैं तो न्यू नोएडा में सबसे ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट कहाँ पे होगी, तो ये है सिकंदराबाद एरिया, ये वाला, ये सिकंदराबाद एरिया, ये वाला जो पूरा ये वाला जो एरिया है ये डेवलप हो चुका है, यहाँ पूरा मतलब बस चुका है। इसकी तरफ आप देखोगे, एक तो आपका जीटी रोड ये आ रही है, और एक ये आपका जो ये एक्सप्रेसवे जो आपका गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया। इस गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने की वजह से सिकंदराबाद के पास से निकल रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है, एक तो जीटी रोड से जुड़ गया ये यहाँ पे, एक ये जुड़ गया एयरपोर्ट से, और फिर एक ये जुड़ गया मुंबई एक्सप्रेसवे से, और एक ये जुड़ गया यमुना एक्सप्रेसवे से। तो इसकी कनेक्टिविटी क्या होगी कि ये जो है आपका ये, और ये फिर यहीं यहीं जुड़ गया पेरिफेरल से। तो आप यहां से जो आदमी आ रहा है यहां से भी ये ऐसे जा सकता है, और जो या यहां से भी सीधा जा सकता है। 105 मीटर रोड यहां से निकल रही है, ऐसे निकलेगी खुर्जा के लिए। तो ये मतलब सिकंदराबाद एक ऐसी जगह बन गई बिल्कुल, मतलब आपका बीचों, ये सबसे अच्छी डेवलपमेंट कारण क्या है। अब जैसे ये सिकंदराबाद हो, और देखो कॉमर्शियल भी इन्होंने एक तो यहाँ दिया है, बड़ा कॉमर्शियल ये दिया है,
एक इन्होंने ये पूरा सिकंदराबाद के आसपास का एरिया रेजिडेंशियल का ये भी पूरा कॉमर्शियल इन्होंने यहाँ दिया है। ये पूरा कॉमर्शियल दिया है। अब आप देखोगे ये तो हो गया, ये वाला एरिया जो हो गया ये तो हो गया आपका इंडस्ट्रियल। एक तरफ तो सिकंदराबाद का होगा इंडस्ट्रियल और एक तरफ हो गया आपका जो रेजिडेंशियल। तो सिकंदराबाद पूरा कवर हो गया। और ये जो एरिया जो दिखाई दे रहा है आपको ये व्हाइट वाला, इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि जो 10 साल 15 साल के भविष्य को देख के कर रहे हैं, वो जमीन ले रहे हैं, जमीन लेकर लैंड यूज चेंज करा रहे हैं। और लैंड यूज चेंज कराने के बाद जो भी इनको प्लानिंग है आगे भविष्य में इंडस्ट्री लगानी है या वेयर हाउस बनाना है या कोई पैन, उसका पैसा जमा करके व्हाइट में ऑथोरिटी में उसको एनओसी लेकर रख रहे हैं। वो अपना काम भी कर सकते हैं, भविष्य में उसको सेल भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी इस एरिया में ज्यादातर लोग कर रहे हैं। तो सिकंदराबाद क्या होगा, चारों तरफ से कवर हो गया इंडस्ट्री से। तो यदि आप किराए के पर्पज से भी देखेंगे तो सिकंदराबाद वेल एंड गुड रहेगा, और यदि आप रहने पर्पज से भी देखेंगे तो भी वेल एंड गुड रहेगा। यदि आप मतलब कनेक्टिविटी देखेंगे एक्सप्रेसवे की तो भी बेहतर रहेगा। तो सिकंदराबाद मेन मतलब उभर के आएगा जब भी जो है, जब ये शहर डेवलप होगा तो शहर डेवलप होने में सिकंदराबाद का जो एरिया है वो पूरा मतलब सबसे नंबर 1 पे उभर के आएगा। तो लगभग मैंने आपको जो न्यू नोएडा से जुड़ी हुई जानकारी लगभग सभी आपको दे दी है बारीकी से, क्योंकि पहले भी हमने काफी वीडियो बनाई है, लेकिन आज हमने पूरी डिटेल में जो जो पॉइंट हो सकते हैं उसमें जो आपको नॉलेज नहीं हो या आगे आप करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमने बारीकी से इसके बारे में वीडियो बनाई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जमीनों के रेट इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले 1 महीना में 1 बीघे पर 4 से 5 लाख रुपए बढ़ चुके हैं। जो मैं आपसे बोलता था कि भाई आप जमीन जल्दी से जल्दी खरीद लो फिर रेट बढ़ते चले जाएंगे, अभी तो लेखपाल वगैरह घूमने शुरू हो गए हैं। उधर जो बैंक है साइड में, जो बैंक वहां आसपास के देहात में लगते हैं, उन बैंकों ने भी किसानों के पास आना जाना शुरू कर दिया, भाई आप हमारे बैंक में अकाउंट खुलवा लो, जैसे मुआवजा मिलेगा उस वजह से। तो किसानों को ये लगने लगा कि भाई अब ये तो तुरंत 1-2 महीने में होने वाला, तो किसानों ने काफी रेट बढ़ा दिए। तो इसलिए यदि आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है, अभी आप एंट्री करनी है, तभी वहां काफी गुंजाइश है। उसके बाद जो है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी भी तरह की आपके सामने नहीं आएगी। तो साथियों, ऐसे ही लगातार हम अपने YouTube चैनल पर आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं, नई नई नॉलेज लेके आते थे, नई नई जानकारी लेके आते हैं। और जो भी सुटेबल लगता है, जो भी आप फोन के द्वारा या जो है मैसेज के द्वारा हमें जानकारी देते हैं या सुझाव देते हैं, उस सुझाव को देखते हुए हम वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो जो हम लेके आए थे उसमें काफी लोगों के सुझाव आ रहे थे कि भाई आप एक वीडियो पूरी डिटेल में बनाओ। पहली वीडियो जो आपने बनाई थी, एक नई वीडियो ऐसी बनाओ जिसमें हम पूरी डिटेल में समझ सके भाई न्यू नोएडा की बनाने की इनकी प्लानिंग क्यों बनी और किस वजह से इसे न्यू नोएडा को बना रहे हैं। तो साथियों, हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर रेगुलर आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें। और यदि कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है या कोई आपको सुझाव देना है तो आप हमारे मैसेज के द्वारा या जो है आपका कॉल के द्वारा, जो हमारी टीम है वो टीम इस पर काम करती है, तो वो आपके सुझावों को पहली प्रेफरेंस पे लेकर और जो है आगे कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, आते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।